महाराज की जय। हरिद्वार से आए हुए महात्मा स्वामी सत्यानंद बाबा का पदार्पण इस 101वें वार्षिक महाधिवेशन में हुआ है, जो विदेशों की धरती पर भी संत मत का ज्ञान प्रचार प्रसार करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, ज्ञान अमृत वर्षण कर भक्तों को तृप्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्याप्य यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पद में मैं कोटि से नमन। निवास स्थित करुणा के सागर परम पूज्यपाद महर्षि हरनंदन जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, विनय संपन्न विद्वज्जन, महासभा के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं एवं भक्तिमती माताओं, बलख बुखारा के सम्राट इब्राहिम सवामन फूलों की सेज पर वह सोया करता था। उनकी दासी एक दिन सेज लगा रही थी। देखी कि अभी विलंब है, सम्राट को आने में थोड़ा मैं आराम कर लेती हूं। उसी पर लेट गई। मंद मंद हवा चल रही थी, नींद आ गई। सम्राट जब पहुंचा, देखा इस दासी को सोते हुए, तो दंड दे दिया। कोड़े से बहुत पिटाई की। बहुत कोड़े जब उनको लगे तो दासी बाद में हंसने लगी। सम्राट ने पूछा कि तुम्हारे हंसने का राज क्या है? दासी कहती है कि थोड़े ही क्षण मैं इस पर सोई जिस पर आप सोते हैं, तो मुझे इतने कोड़े पड़े। आप इतने दिनों से सो रहे हैं, न जाने आपको कितने कोड़े पड़ेंगे। सम्राट की आंख खुल गई। हम आप
संसार की चकाचौंध में अपने स्वरूप को भुला बैठे। वे महाकारुणिक जिनकी यह सृष्टि है, जिन्होंने हम आपको यह सुंदर से मानव तन देने की कृपा की है। लोग कहते हैं कि यह शरीर हमें यूं ही मिला है। नहीं, हम आप जरा विचार कीजिए, शरीर कहां से आया। अभी पाठ के दौरान हम आप सुन रहे थे कि कबहुँ करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। वे महाकारुणिक परमात्मा, वे भगवान, वे ईश्वर इस शरीर को दिया है। नहीं तो बहुत देश की कंपनी इस देह को बनाता तो निश्चय ही लिखता, यदि अमेरिका बनाता तो मेड इन अमेरिका अवश्य लिखता, चाइना बनाता तो मेड इन चाइना इस पर लिखा होता, ऑस्ट्रेलिया, लीबिया, सीरिया, नाइजीरिया, हॉलैंड, इंग्लैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड, किसी भी देश या कोई कंपनी इस देह को नहीं बनाता है। यह मानव शरीर हम आपको उस परमात्मा की कृपा से मिला है, तो इसकी बड़ाई हम आप सुन रहे थे। भगवान कहते हैं कि देव दुर्लभ शरीर है। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। लेकिन यह शरीर के संबंध में भगवान श्री राम इस स्थल पर बड़ाई करते हैं, गुरुजनों के पास, ब्राह्मणों के पास, पुरजनों के पास। लेकिन यही श्री राम जब तारा के समक्ष खड़े हैं तो वहां भगवान कहते हैं कि पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम शरीर है। यदि और किसी संत से, यदि हम अपने संत सद्गुरु महाराज से निवेदन करते हैं तो वे भी कहने की कृपा की है कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ईच एंड एवरी मोमेंट द बॉडी इज डिकेइंग, इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉय। क्षण क्षण पल पल, द टाइम is just going on and our body is also decaying. लेकिन संत लोग सावधान करते हैं। अभी गुरु महाराज के प्रवचन में भी हम आप लोग, जब उनके पावन प्रवचन का पाठ किया जा रहा था, हमारे परमानंद बाबा के द्वारा, तो गुरु महाराज के उन प्रवचन को जो सुने होंगे तो सबसे पहले गुरु महाराज के शब्द में आया कि सावधानी से सुनिए, कॉन्शियसली वी शुड लिसन। महाराष्ट्र में एक संत हुए समर्थ रामदास जी महाराज, बाल अवस्था में ही उनका विवाह उनके परिजनों ने करने का प्रस्ताव किया। वे मान भी गए, विवाह मंडप पर गए, और जब सिंदूर देने की बात आई दुल्हन को, तो सुनते हैं कि पंडित लोग उस समय सावधान 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 3 बार करते हैं। हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, आप जो सदगृहस्थ हैं उनको पता होगा। तो पंडित सावधान कहा तो चुटकी में सिंदूर लेकर अभी देने ही जा रहे थे,
जैसे पहली बार सावधान कहा तो चौंक गए, दूसरी बार जब पंडित ने कहा सावधान तो खड़े हो गए, तीसरी बार कहा तो मंडप छोड़कर भाग ही गए। ऐसी सावधानी उनके जीवन में आई। हम आप भी सुनते हैं गुरु महाराज के उस पावन शब्द को, और गुरु महाराज सावधान करते हैं, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। Again we are not going to get the human body. This is auspicious body, and if we are going to waste the time and body, and if our action is going to be wrong, action is not going to good, then the significance of body will be not understood by us. इसीलिए हम आपको चाहिए क्या कि संतों के उन वचन पर खूब अच्छी तरह से ध्यान दें। एक स्थल पर गुरु महाराज कहते हैं कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। अभी हमारे पूज्य अरविंद बाबा से सुन रहे थे, नवोद्वार की चर्चा वे कर रहे थे। पलटू साहब कहते हैं संतों की मौज है, वे नाभि को भी एक द्वार कहते हैं, या यूं कहिए कि 10वां द्वार। पलटू साहब कहते हैं कि 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। इस शरीर में 10 दरवाजे हैं और खुला है। आप महल बनाते हैं, आप मकान दुकान बनाते हैं, उसमें दरवाजे, आपके घर में खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो यह महल बनाया है, यह मंदिर बनाया है, देहम शिवालयम प्रोक्तम, शिवालय बनाया है, लेकिन इसका दरवाजा खुला रहता है। और इसमें जो प्राण पंछी है वह सदा नित्य उठकर उड़ जाना चाहता है। हम आपको सावधान होना चाहिए। क्यों? यह महल पक्का नहीं है, कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, कच्चा महल है, कभी भी ढह जाने वाला है, कभी भी गिर जाने वाला है। Nobody has the certificate of this body. I am going to survive till 80 years. I am going to survive till 90 years. I am going to survive till 100 years. No, you don't have the certificate. ये प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है। यह शरीर कभी भी गिर सकता है। इस शरीर की सदुपयोगिता करने के लिए हम आपको क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री राम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। किधर? भगवान श्री राम कहते हैं कि इस शरीर, इसको वे नाव कहते हैं। संसार सागर है। सज्जनों, आप मेरी बात पर थोड़े से ध्यान देकर सुनेंगे। इनमें बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं, जो सागर के किनारे गए होंगे। सागर के किनारे जो जाते हैं वे एक किनारा को देखते हैं, दूसरा किनारा उसे नजर नहीं आता। ये आश्चर्य है। जीवन, हम आप जन्म को देखा है, लेकिन मृत्यु नहीं दिखती है। मृत्यु अज्ञात है। उसी सागर के भांति संसार में हम आप जन्म लिए हैं। संसार को महापुरुष सागर कहते हैं, और इस संसार सागर से तरने के लिए ये एक बहुत बड़ा बेड़ा, एक नाव हम आपको मिली है। यह कौन कहते हैं? यह भगवान श्री राम का उद्घोष है, उनकी वाणी है। नाव हो, पलटू साहब कहते हैं नाव मिली, केवट नहीं, कैसे उतरे पार? नाव तो मिल गई, लेकिन किसी कुशल केवट के हाथ में यदि शरीर रूपी नाव को समर्पित न कर दिया, तो इसी संसार सागर में हम आप थपेड़े खाते रहेंगे। और तब हम आप काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इन सभी के घेरे में बंधे रहेंगे, बंधन में पड़े रहेंगे। तो हम आपको क्या करना पड़ेगा? संत सदगुरु की शरण में जाना होगा।
अटूट श्रद्धा, अचल निष्ठा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसके भीतर में श्रद्धा नहीं है, जिसके भीतर में विश्वास नहीं है, उनको तो ईश्वर कभी दर्शन नहीं देंगे, उनको कभी ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। वे कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे। किसी ने पूछा महाराज आप तो संत हैं, तो भवानी अशंकरो, शंकरो इसलिए कहते हैं कि बहुवचना द्विवचन है, एक शंकर जी हैं, एक जगदम्बा भवानी है, तो इसीलिए वे भवानी शंकरो वंदे कहते हैं। क्यों वंदना करते हैं, ये कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हमारा विश्वास ही हमारा शंकर जी है, हमारी श्रद्धा ही पार्वती है। महाराज इसकी वंदना क्यों करते हैं? इसीलिए कि श्रद्धा हो, विश्वास हो, तब तो उस ईश्वर को देख सकेंगे। यदि ना हो तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना दिख नहीं सकता है। किनको? बोले सिद्धों को भी नहीं, सिद्धों को भी नहीं। सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम, भले ईश्वर भीतर में विराजमान है, लेकिन वह ईश्वर हम आपको नहीं दिखेंगे बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के। इसलिए हम आपको श्रद्धा और विश्वास उन परम प्रभु परमात्मा संत सदगुरु महाराज में करनी होगी, श्रद्धा करना होगा, विश्वास। मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाकर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। लोग कदाचित कभी सुने भी होंगे, लेकिन मुझे संस्मरण कहने में बड़ा आनंद लगता है, कदाचित आपको भी अच्छा लगेगा। गुरु महाराज के पास एक सज्जन, जो भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम है, महर्षि मही आश्रम, जब संत सदगुरु महाराज इस पंच भौतिक पार्थिव शरीर में विद्यमान थे, भागलपुर से दक्षिण एक गांव है बभन गामा। वहां के एक सज्जन जो गुरु महाराज के अनन्य भक्त थे, गुरु महाराज में अनन्य श्रद्धा, अनन्य निष्ठा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर में श्रद्धा होती है, वही ज्ञान को उपलब्ध होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। श्रद्धावान को ही ज्ञान होता है, श्रद्धावान ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो गुरु महाराज में इतनी निष्ठा थी, गुरु महाराज को वे अपने घर बुलाना चाहते थे सत्संग करने के लिए। गुरु महाराज से निवेदन वह करता है और अमुक समय का तिथि मांगता है, लेकिन गुरु महाराज जिस दिन का वह सज्जन तिथि मांग रहे थे, उस दिन की तिथि नहीं देते हैं, अपने हिसाब से तिथि बतला देते हैं। सत्संग की तैयारी होती है और सत्संग की जैसे तैयारी हुई, अपने घर पर तैयारी करते हैं। जिस दिन सत्संग होना है, गुरु महाराज वहां पधारेंगे अपराह्न काल में, सुबह ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अनाप शनाप कहने वाले लोग आ गए, व्यंग करने लगे, ताना मारने लगे। देखा, मैं ही दास को बुला रहा था सत्संग करने के लिए, पुत्र की मृत्यु हो गई। और इस तरह से लोगों ने कहा कि फेंक दो अपने बच्चे को, गाड़ दो ले जाकर, और सत्संग नहीं करो इसकी सूचना जाकर गुरु महाराज को दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पुत्र गए, लेकिन जीवन से सत्संग नहीं जाने दूंगा। और उन्होंने सत्संग कराया। और सत्संग करने के बाद जब गुरु महाराज पहुंचे
सत्संग जब करने के लिए गुरु महाराज पहुंचे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु पूज्यपाद मंच पर विराजमान हो रहे हैं, तो हम आप उनका सम्मान करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 शांति बरतें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री का पदार्पण हो गया है और उन्होंने निर्देश दे दिया है बैठने का। आप यथाशीघ्र बैठेंगे, जितना जल्दी बैठेंगे उतना ही कार्यवाही आगे बढ़ेगी। आप लोगों से निवेदन है, बारंबार प्रार्थना है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें और यथास्थान अपना बैठने की कृपा करें। एक बार बोलिए प्रेम से महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम आपके बीच में जिनके दर्शन के लिए हम आपकी आंखें तरस रही थीं, वे पूज्यपाद हम आपके बीच में विराजमान हैं और उनका आदेश हुआ है कि जो प्रसंग आप कह रहे थे उनको पूरा कर लीजिए। वैसे तो मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन उनकी आज्ञा भी हुई है, तो मैं चंद शब्दों में उस प्रसंग को पूरा करना चाह रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वे सज्जन जिनका पुत्र मर गया था, लोगों ने कहा कि फेंकिए और अपने गुरु महाराज को यह सूचना दीजिए कि मेरे पुत्र मर गए, अब सत्संग ना हो सकेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, पुत्र को नहीं फेंकूंगा और सत्संग के लिए भी मना नहीं करूंगा। जीवन में उनकी कृपा मिली है, वे तो जिनके यहाँ चले जाएं उनका उद्धार हो जाएगा, और वे आ रहे हैं, मैं उनको मना करूंगा। पुत्र भी गया और उनका आना यहाँ ना होगा, सत्संग मेरे यहाँ ना होगा, यह कैसे हो सकता है? पुत्र भी जीवन से गया और सत्संग भी जीवन से चले जाए, यह नहीं चाहता हूँ मैं। और ऐसा कहकर वे सत्संग कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। गुरु महाराज अपने सेवकों के साथ उनके यहाँ पधारते हैं और सीधे, जैसा कि मैं सुना हूँ कि वे सीधे मंच पर विराजमान हो जाते हैं। सत्संग की शुरुआत होती है, गुरु महाराज प्रवचन करते हैं और प्रवचन के पश्चात आरती होती है। आरती, पहली आरती होने के पश्चात ही गुरु महाराज उस सज्जन को, जो सामने बैठे थे, गृहपति जिनका पुत्र मरा था, उनको कहते हैं कि आप तो ऐसे बैठे हैं, ऐसे उदास हैं कि लगता है आपके पुत्र मर गया हो।
लोगों ने कहा हाँ सरकार, इनका पुत्र मर गया है। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे, जानते हुए पर भी चौंक गए और कहते हैं आपका पुत्र मर गया। उठ खड़े हुए, खड़ाऊं पहनकर गुरु महाराज के पावन चरणों में जो लोग फूल चढ़ाते थे, एक फूल लेते हैं हाथ में और जाते हैं उस बच्चे के पास जो सुबह का मरा हुआ था, उनकी चादर हटवाते हैं और उस बच्चे के ऊपर वह फूल रख देते हैं गुरु महाराज। और गुरु महाराज कहने की कृपा करते हैं, इनकी माँ कहाँ है? माँ घूंघट लेकर सिसक रही थी। गुरु महाराज कहते हैं इस बच्चे को दूध पिलाइए, इनको माँ को कहिए कि दूध पिलावे। उनकी माँ आती है और कहती ये तो मर गया है। लोगों ने कहा गुरु महाराज कह रहे हैं तो उठाइए और अपने सीने से लगाइए, दूध पिलाइए इसे। उस बच्चे को जैसे उसकी माँ उठाती है और सीने से लगाती है, जैसे लगाती है वह मृत बच्चा जीवित होकर माँ का दूध पीने लगा। महाराज की जय। ऐसी करुणा, ये जो संत सदगुरु होते हैं वे साधारण नहीं। तो भगवान श्री राम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि ऐसे समर्थ महापुरुष के चरणों में अपने जीवन की बागडोर समर्पित कर देना चाहिए। तो हम आप अब पूज्यपाद जो हम आपके बीच में पावन दर्शन दे रहे हैं, हम आप उनका दर्शन लाभ ले रहे हैं। उन्हीं के मुखारबिंद से और महासभा के लोग आगे के कार्यक्रम को अंजाम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महा